सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वे पुरवे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिवतंत्र धाम के इस अद्भुत और रहस्यमयी संसार में, जहां साधना का हर शब्द, हर मंत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य कवच है जो साधक को अदृश्य शक्तियों के आक्रमण से बचा सकता है। आज मैं आपको एक ऐसा अचूक देह रक्षा मंत्र बताने जा रहा हूं, जिसका प्रयोग साधकों ने सदियों से किया है। डायन, भूत प्रेत, काला जादू, तांत्रिक प्रहार, यहां तक कि शत्रु के मारक प्रयासों से भी बचने के लिए इस मंत्र को प्रयोग में लाया जा सकता है। क्यों जरूरी है देह रक्षा मंत्र? मेरे सभी साधक और साधिकाओं, जब कोई साधक तंत्र मंत्र की दुनिया में प्रवेश करता है, तो वह केवल भौतिक संसार में नहीं, बल्कि सूक्ष्म लोक में भी कदम रखता है। और यहीं से शुरू होती है अदृश्य आक्रमणों की असली कहानी। बिना रक्षा कवच के साधक तांत्रिक प्रहार, काला जादू, भूत प्रेत, प्रेतनी और पिशाचनी के चंगुल में फंस सकता है। इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं, जहां साधक बिना तैयारी के साधना में बैठे और एक ही रात में उनकी प्राण शक्ति नष्ट हो गई। देह रक्षा मंत्र आपके चारों ओर अदृश्य ढाल बनाता है। भले ही आपके आसपास शक्तियां सक्रिय हों, वे आपके पिंड को छू भी नहीं पाती। यही निडरता आपको साधना में स्थिर रखती है। एक बार एक युवक ने इंटरनेट पर अप्सरा साधना का वीडियो देखा। बिना गुरु के मार्गदर्शन के जंगल में नंगा बैठकर साधना करने लगा। कुछ 21 दिन की साधना के बाद उसे एक स्त्री दिखाई दी। वह सोचने लगा कि यह तो अप्सरा है, लेकिन असल में वह एक प्रेतनी थी। कुछ दिन तक उसने अपना रूप छिपाया, फिर उस युवक को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से नष्ट करने लगी। यदि उस युवक के पास देह रक्षा कवच होता, तो ये प्रेतनी उसके पास आ भी नहीं पाती। याद रखिए, साधना केवल मंत्र नहीं, बल्कि सुरक्षा भी है। बिना कवच साधना शुरू करना युद्ध में बिना हथियार के उतरने जैसा है। हमारे इस वीडियो को पूर्ण रूप से सुने, तभी समझ में आएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाकर रखें। अगर मेरी दी हुई गुप्त जानकारी और साधना एवं क्रिया अच्छी लगती है तो आप सभी हमारे शिव तंत्र धाम परिवार से जुड़े। यहाँ पर मैं आप सभी के लिए तंत्र, मंत्र, यंत्र, साधनाएं और क्रियाएं लाता रहता हूँ। देह रक्षा मंत्र की शक्ति को समझे। यह मंत्र गुरु गोरखनाथ की कृपा से सिद्ध है। इसे अलग से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रयोग विधि का पालन अनिवार्य है। मंत्र का प्रयोग करने की विधि। सबसे पहले इस मंत्र को कागज पर लिख लें। इसे याद करें और 108 बार होम करें। होली या दिवाली पर 108 बार जप कर लें। यह मंत्र सदा के लिए जागृत हो जाएगा। उसके बाद परिस्थितिनुसार इसका प्रयोग करें। वह मूल मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम नमो आदेश गुरु को। धरती माता धरती पिता धरती धरे ना धीर। बाजे सिंगी बाजे तरतरी। आया गोरखनाथ मीन का पूत। मूछ का छड़ा लोहे का कड़ा। यति हनुमंत हमारे पिंड पीछे खड़ा। शब्द साचा पिंड काचा फरो मंत्र ईश्वर वाचा। मंत्र के प्रयोग के 3 तरीके होते हैं। भूत प्रेत से रक्षा, 21 बार पढ़कर अपने शरीर पर फूंक मार दें। शत्रु से रक्षा, 41 बार पढ़कर हथेलियों पर फूंक मारें और 3 बार ताली बजाएं। साधना के समय सुरक्षा घेरा, 51 बार पढ़कर चाकू से चारों ओर घेरा बनाएं। साधना पूर्ण होने पर चाकू से क्रॉस बनाकर बाहर निकलें। प्राण रक्षा के लिए हनुमंत मंत्र। कभी कभी केवल शरीर नहीं, बल्कि प्राणों की रक्षा की आवश्यकता होती है। लंका में जब माता सीता कैद थीं, तो भगवान राम के वियोग में उन्होंने अपने प्राणों की रक्षा कैसे की, हनुमान जी ने स्वयं ये रहस्य बताया। हनुमान वचन प्राण रक्षा मंत्र। नाम पाहु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्र, जाहि प्राण के हिमबान। इस मंत्र प्रयोग विधि कैसे है ये सुने। यदि कोई अत्यधिक बीमार है और चिकित्सक भी हार मान चुके हैं, तो उसके पास बैठकर इस मंत्र का बार बार जप करें। रोगी स्वयं जप कर सकता है,
तो उत्तम, अन्यथा कोई उसे सुना सकता है। कल्पना करें कि रोगी के चारों ओर भगवान का दिव्य कवच है और कोई भी शक्ति उसे छू नहीं सकती। मंत्र जप से पहले और बाद में हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। किसी भी तांत्रिक कार्य या मंत्र प्रयोग को बिना गुरु के न करें। साधना में प्रवेश से पहले हमेशा सुरक्षा कवच धारण करें। मंत्र जप के समय मन को एकाग्र और निडर रखें। देह रक्षा मंत्र केवल साधक की रक्षा नहीं करता, बल्कि उसके मन में अडिग विश्वास और निडरता भर देता है। याद रखिए, साधना का पहला कदम सुरक्षा है। बिना कवच के युद्ध में जाना केवल मूर्खता है। आशा करता हूँ ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो फिर इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट करके बताएं ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी। एक बार क्रिया एवं साधना करके देखें, तभी समझ में आएगा। क्रिया और साधना कभी खाली नहीं जाती है, कुछ ना कुछ अवश्य ही प्राप्त होता है। अभी तक आप सभी हमारे शिव तंत्र धाम परिवार के साथ जुड़ चुके होंगे, और जो लोग अभी तक हमारे परिवार से नहीं जुड़े हैं, वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे अपने परिवार के साथ जुड़े। सब्सक्राइब के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी लोगों के लिए इसी प्रकार की जानकारी और साधना लेकर आता रहूंगा। फिर मिलते हैं कुछ और रहस्यमयी जानकारी और साधना के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी साधक और साधिकाओं को जय श्री महाकाल।